एक दिन आपको एहसास होगा कि लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन सच इससे भी ज़्यादा ब्रूटल है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। जिस दिन आपने दूसरों की वैलिडेशन की भूख खत्म कर दी, उसी दिन आपने अपनी असली ताकत हासिल कर ली। लोग जवाब चाहते हैं, ध्यान चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, लेकिन जो इंसान यह सब देना बंद कर देता है, वही खेल के नियम बदल देता है। इग्नोर करना सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, ये मानसिक युद्ध है, ये इमोशनल कंट्रोल है, ये डोमिनेंस है, और सबसे बढ़कर ये आज़ादी है। आज पीएस बुकिश पर आप सीखेंगे कि कैसे सही समय पर किया गया इग्नोर कमजोरी नहीं, बल्कि एक रदलेस सुपर पावर बन जाता है। चैप्टर 1, साइलेंस। सबसे अंडररेटेड हथियार बचपन से हमें सिखाया गया। अच्छे से बात करो, हर मैसेज का जवाब दो, खुद को एक्सप्लेन करो, गलत फहमी दूर करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कब चुप रहना है। याद रखिए, साइलेंस कमजोरी नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्ट नहीं करते, उसी पल आप जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपकी रिएक्शन चाहता था और आपने उसे फ्यूल ही नहीं दिया। हर बहस दो लोगों से चलती है, एक हट जाए तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग हट नहीं पाते क्योंकि उन्हें सही साबित होना होता है, उन्हें आखिरी शब्द बोलना होता है, उन्हें अपनी ईगो बचानी होती है, और यहीं से कमजोरी शुरू होती है। आज इंसान रिएक्शन का आदी हो चुका है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, रिप्लाई चाहिए। अगर जवाब नहीं आया तो मन बेचैन हो जाता है। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? यही है वैलिडेशन की गुलामी। और जो इंसान इस भूख से आजाद हो गया, उसे कोई मानसिक रूप से हरा नहीं सकता। ध्यान दीजिए, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो अक्सर वही इंसान सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा थका देती है। अगर आप गुस्सा करते तो उसे कारण पता होता, अगर आप लड़ते तो उसे जवाब मिल जाता। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं तो उसका दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। क्या वो मुझसे नफरत करता है? क्या अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? याद रखिए, साइलेंस इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर देता है, और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती है। दुनिया में असली पावर हमेशा उसी के पास होती है जिसे कम अटेंशन चाहिए, कम अप्रूवल चाहिए और कम लोगों की परवाह होती है। नीडीनेस हमेशा पावर छीन लेती है। आप जितनी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, उतना ही ज्यादा कंट्रोल सामने वाले को दे देते हैं। और जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशंस कम कर दी, उसी दिन आपने अपनी ताकत वापस ले ली। कई लोग कहते हैं, मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इमोशनली अटैच्ड हूं। लेकिन असली सवाल अटैचमेंट नहीं है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं? अगर कोई बार बार आपका अपमान करे और आप बार बार उसे एक्सप्लेन करते रहें, तो आप दुनिया से पहले खुद को सिखा रहे हैं कि आप सेकंड ऑप्शन बनने के लिए तैयार हैं। साइलेंस एक बाउंड्री है। ये दुनिया से कहता है, मेरी एनर्जी की भी एक कीमत है। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उसे मिरर दिखाते हैं। अगर वो मैच्योर है तो खुद को इम्प्रूव करेगा, अगर वो इनसिक्योर है तो और ड्रामा करेगा। याद रखिए, साइलेंस हमेशा कैरेक्टर को एक्सपोज करता है। इग्नोर करना आसान नहीं होता। जब कोई आपका मैसेज देखकर जवाब न दे तो ईगो जलती है, लेकिन उसी पल तय होता है कंट्रोल आपके पास है या आपकी इमोशंस के पास। क्योंकि जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह कभी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो लाउड हो, बल्कि वो जो ऑनऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता, पैनिक नहीं करता और जरूरत पड़ने पर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है इंडिफरेंस। जरा सोचिए, अगर आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत ही ना रहे, ना रिश्तों में, ना दोस्ती में, ना सोसाइटी में, तो क्या कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर पाएगा? यही है इग्नोर करने की असली ताकत।
चैप्टर 2, वैलिडेशन की लत, मानसिक गुलामी। अगर पहले चैप्टर में आपने साइलेंस की ताकत समझी, तो अब उस जहर को समझिए जो आपकी पूरी मानसिक शक्ति खा जाता है। वो जहर है वैलिडेशन की लत। आपको लोगों की जरूरत नहीं, आपको उनके अप्रूवल की आदत पड़ चुकी है, और आदत सबसे खतरनाक कैद होती है। वैलिडेशन का मतलब है कोई आपको सही कहे, आपको नोटिस करे, आपकी तारीफ करे, आपको महत्व दे। यह सुनने में गलत नहीं लगता, लेकिन जिस दिन आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति दूसरों की राय पर निर्भर हो जाए, उसी दिन आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, गुड बॉय बनो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे दिमाग सीख गया, प्यार पाने के लिए मुझे परफेक्ट दिखना होगा, और वहीं से शुरू होती है वैलिडेशन डिपेंडेंसी। आज सोशल मीडिया ने इस लत को कई गुना बढ़ा दिया है। फोटो डाली, दिल धड़कने लगा, कितने लाइक्स आए, स्टोरी डाली, किसने देखा, किसने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन सुनिए, ब्रूटल सच ये है, आपको इग्नोर होने से ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि किसी ने आपकी वैल्यू कंफर्म नहीं की। यही मानसिक गुलामी है, जो इंसान हर बात एक्सप्लेन करता है, हर समय पूछता है, सब ठीक है ना, तुम नाराज तो नहीं। वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है। नीडीनेस रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है, और रिस्पेक्ट के बिना कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। याद रखिए, पावर हमेशा उसी के पास होती है जिसे कम जरूरत होती है। अगर आपको किसी की ज्यादा जरूरत है तो कंट्रोल उसके पास है, अगर उसे आपकी ज्यादा जरूरत है तो कंट्रोल आपके पास है। सिंपल। अगर दुनिया में कोई भी आपको जज न करे तो आप कैसे इंसान बनना चाहेंगे? वही आपका असली वर्जन है, बाकी सब सिर्फ मास्क है। इसलिए आज से हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद कीजिए, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद कीजिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन कम कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटेंस नेचुरल कॉन्फिडेंस पैदा करती है। और आखिर में याद रखिए, वैलिडेशन की लत आपको भीख मांगने पर मजबूर करती है, लेकिन साइलेंस आपको राजा बना देती है। जिस दिन आपने खुद को अप्रूव कर दिया, उसी दिन आप डेंजरस बन जाएंगे। डेंजरस इसलिए नहीं कि आप लोगों को हर्ट करेंगे, डेंजरस इसलिए क्योंकि अब कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चैप्टर 3, डार्क साइकोलॉजी ऑफ इग्नोरिंग। अब तक आपने 2 बड़ी बातें समझ ली हैं। पहली, साइलेंस कमजोरी नहीं, ताकत है। दूसरी, वैलिडेशन की लत इंसान को मानसिक गुलाम बना देती है। लेकिन अब समय है उस सच का जिसे सुनकर शायद आप असहज महसूस करें, क्योंकि इग्नोर करना हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। कई बार यही सबसे खतरनाक हथियार भी बन जाता है, और जो लोग इस हथियार को समझ जाते हैं, वे बिना एक शब्द बोले दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी की ये चैप्टर थोड़ा असहज जरूर होगा, लेकिन आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। रूल 1, अटेंशन इज करेंसी। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है अटेंशन। जिसे अटेंशन मिलता है उसे इंपॉर्टेंस मिलती है, जिसे इग्नोर किया जाता है वह खुद पर सवाल उठाने लगता है। और जो इंसान अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाता है, वह रिलेशनशिप का पावर बैलेंस भी कंट्रोल करने लगता है। यही पहला नियम है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। मतलब कभी प्यार दो, कभी दूरी बना लो, कभी बहुत अटेंशन, और फिर अचानक साइलेंस। यही पैटर्न इंसान को इमोशनल एडिक्शन की तरफ ले जाता है, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह, जहां हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन दिमाग सोचता रहता है शायद अगली बार रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इतना खतरनाक होता है। अगर कोई आपको हमेशा इग्नोर करे तो दर्द होता है, लेकिन अगर कोई कभी प्यार दे और कभी गायब हो जाए तो दर्द नहीं, एडिक्शन पैदा होती है।
क्योंकि कन्फ्यूजन अटैचमेंट को बढ़ा देता है। आप क्लोजर चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपको अनसर्टेनिटी में छोड़ देता है, और यही इमोशनल हुक बन जाता है। कुछ लोग साइलेंस का इस्तेमाल पनिशमेंट की तरह करते हैं। आपने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया, ना रिप्लाई, ना एक्सप्लेनेशन, ना डिस्कशन। धीरे धीरे आप खुद को दोष देने लगते हैं। शायद गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सच ये है, वो आपको समझा नहीं रहे, वो आपको ट्रेन कर रहे हैं ताकि अगली बार आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत ही ना करें। यही इमोशनल कंट्रोल है। डार्क साइकोलॉजी का एक और प्रिंसिपल है विड्रॉल। अगर किसी को पता है कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, तो वह अचानक डिस्टेंस बना सकता है। क्यों? क्योंकि एब्सेंस अक्सर वैल्यू बढ़ा देती है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपको डिफॉल्ट ऑप्शन समझने लगते हैं। लेकिन जब आपकी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। याद रखिए, इमोशनली डिटैच्ड इंसान हमेशा एडवांटेज में रहता है, क्योंकि उसे खोने का डर कम होता है, और पावर हमेशा उसी के पास होती है जो कम डरता है। हर ग्रुप में एक इनविजिबल हायरार्की होती है जो सबसे ज्यादा बोलता है। जरूरी नहीं कि वही लीडर हो। कई बार सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा ऑन ऑब्जर्व कर रहा होता रहता है, और ऑन ऑब्जर्वेशन ही इन्फ्लुएंस की जड़ है। पावरफुल लोग हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो पहले देखते हैं, समझते हैं, और फिर सही समय पर जवाब देते हैं। अगर कोई गुस्से में आपको मैसेज भेजे और आप 24 घंटे बाद पूरी शांति से जवाब दें, तो पावर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं। याद रखिए, इंपल्सिवनेस कमजोरी है, कंपोजर डोमिनेंस है। साइकोलॉजी का एक और रूल है, स्कैर्सिटी इंक्रीजेस वैल्यू। अगर आप हर समय अवेलेबल हैं तो लोग आपको नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी आपका मिशन है तो आपकी प्रेजेंस की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हेल्दी स्कैरिसिटी और मैनिपुलेटिव स्कैरिसिटी दो अलग चीजें हैं। हेल्दी स्कैरिसिटी का मतलब आप अपने पर्पस में व्यस्त हैं। मैनिपुलेटिव स्कैरिसिटी का मतलब आप जानबूझकर किसी को इनसिक्योर बना रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब किसी को बार बार इग्नोर किया जाता है तो उसके दिमाग में एक साइकिल शुरू हो जाती है। पहले कंफ्यूजन, फिर सेल्फ डाउट, फिर ओवरथिंकिंग, फिर एंजाइटी, और आखिर में अटैचमेंट और बढ़ जाता है। यही वजह है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है। कुछ लोग जानबूझकर कम बोलते हैं, कम अवेलेबल रहते हैं ताकि हाई वैल्यू दिखाई दें, लेकिन याद रखिए, फेक डिस्टेंस कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। सिर्फ जेन्युइन फोकस और रियल पर्पस ही इंसान को रेयर बनाते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप साइलेंस को वेपन बनाना सीख गए तो आपके पास पावर जरूर आ सकती है, लेकिन अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल किया तो आप ट्रस्ट हमेशा के लिए खो सकते हैं। साइलेंस अट्रैक्शन भी पैदा कर सकता है और ट्रॉमा भी। इसलिए फर्क समझिए सेल्फ कंट्रोल और मैनिपुलेशन में। विक्टिम सोचता है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मास्टर सोचता है, क्या मुझे सच में इस रिप्लाई की जरूरत है? विक्टिम चेस करता है, मास्टर चूज करता है। विक्टिम ओवरथिंक करता है, मास्टर ऑब्जर्व करता है। विक्टिम हर बात पर रिएक्ट करता है, मास्टर सिर्फ वहीं रिस्पॉन्ड करता है जहां उसकी एनर्जी की कीमत हो। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे बड़ा फायदा दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को किसी के कंट्रोल से बचाना है। जब आपको पता होता है कि इंटरमिटेंट अटेंशन एडिक्शन पैदा करती है, तो आप उसके जाल में नहीं फंसते। जब आपको पता होता है कि साइलेंस से गिल्ट पैदा किया जा सकता है, तो कोई आपको गिल्ट से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। नॉलेज आपको अनटचेबल बना देती है। अनटचेबल होने का मतलब
कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है आपका इमोशनल सिस्टम स्टेबल है। कोई आपको इग्नोर करे, आप नहीं टूटते। कोई आपकी तारीफ करे, आप हवा में नहीं उड़ते, आप ग्राउंडेड रहते हैं। और ग्राउंडेड इंसान ही सबसे पावरफुल होता है। याद रखिए, साइलेंस एक टूल है। कुछ लोग इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सोर्ड की तरह, लेकिन सबसे ताकतवर वही होता है जो जानता है कब शील्ड बनना है और कब सोर्ड। चैप्टर 4, सोशल पावर डायनेमिक्स। अब तक आपने समझ लिया है, पावर सिर्फ शब्दों में नहीं होती। कई बार वो आपकी प्रेजेंस में छिपी होती है। हर जगह एक इनविजिबल गेम चल रहा है। ऑफिस हो, दोस्ती हो, रिश्ते हों या परिवार, कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन हर ग्रुप में एक पावर स्ट्रक्चर जरूर होता है। कौन ज्यादा वैल्यूड है, कौन चेस करता है, कौन डिसीजन लेता है और कौन हमेशा एडजस्ट करता है। और इस पूरे खेल में साइलेंस सबसे पावरफुल फैक्टर्स में से एक है। पावर किसके पास होती है? लोग कहते हैं हम सब बराबर हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर हर रिश्ता बराबर नहीं होता। हर कनेक्शन में एक इंसान ज्यादा इन्वेस्टेड होता है, और जहां इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होती वहां पावर भी बराबर नहीं होती। जो खोने से ज्यादा डरता है उसी को सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और जो खोने से कम डरता है अक्सर वही रूल्स तय करता है। ब्रूटल है लेकिन सच है। पावर हमेशा उसी के पास होती है जिसकी इमोशनल डिपेंडेंसी सबसे कम होती है। अगर आपका दिमाग हर समय यही सोच रहा है, वो क्या सोच रहा होगा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो बदल क्यों गया, तो समझ लीजिए आपने अपने दिमाग की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे दी है। पावरफुल लोग हर बात पर ओवरथिंक नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्वाइट प्रेजेंस की ताकत। एक बात नोटिस कीजिए, हर ग्रुप में सबसे लाउड इंसान जरूरी नहीं कि सबसे रिस्पेक्टेड भी हो। अक्सर सबसे शांत इंसान ही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस एक मैसेज देती है, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। और जिसे हर पल खुद को साबित करना पड़ता है उसकी वैल्यू खुद कम हो जाती है। ऑलवेज अवेलेबल मत बनिए। अगर आप हर कॉल उठाते हैं, हर प्लान के लिए रेडी रहते हैं, हर आर्ग्यूमेंट में कूद पड़ते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको स्पेशल नहीं डिफॉल्ट समझने लगते हैं। याद रखिए, स्केरेसिटी वैल्यू बढ़ाती है और सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी स्टेटस बनाती है। रिएक्शन या रिस्पॉन्स किसी भी सोशल सर्कल में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगर कोई आपको टीज करे और आप तुरंत डिफेंसिव हो जाएं, तो आपने कंट्रोल उसे दे दिया। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर शांत रहें या काम रिस्पॉन्स दें, तो कंट्रोल आपके पास रहता है। याद रखिए, रिएक्शन इमोशन से आती है, रिस्पॉन्स क्लैरिटी से। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है फ्रेम कंट्रोल। जिसका फ्रेम मजबूत होता है वही कन्वर्सेशन की डायरेक्शन तय करता है। मान लीजिए कोई कहे तुम बदल गए हो। कमजोर इंसान तुरंत एक्सप्लेन करने लगेगा, लेकिन मजबूत इंसान मुस्कुराकर कहेगा ग्रोथ को चेंज समझना बिल्कुल नॉर्मल है। बस नैरेटिव बदल गया और पावर भी। हाई स्टेटस सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे आपकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। धीरे और कंट्रोल में बोलना, स्टेबल आई कांटेक्ट, कम बोलना लेकिन साफ बोलना, नर्वस हंसी से बचना, अप्रूवल के लिए बेचैन ना होना। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल सिर्फ एक है, डेस्परेशन की एब्सेंस। क्योंकि डिस्परेशन छुपती नहीं, लोग उसे महसूस कर लेते हैं। ग्रुप प्रेशर, इमोशनली डिटैच्ड इंसान भीड़ के दबाव में अपनी सोच नहीं बदलता। अगर पूरी भीड़ एक तरफ है और उसे लगता है कि सच दूसरी तरफ है, तो वो वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ भीड़ की अप्रूवल पर नहीं टिकी होती। यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बन जाता है। कई लोग ऐसे जोक पर भी हंस देते हैं जो उन्हें समझ ही नहीं आता,
क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रुप से रिजेक्ट होने का डर होता है। कुछ लोग अपनी ओपिनियन सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि मेजॉरिटी उनसे अग्री नहीं करती। याद रखिए, वीक लोग फेक अग्रीमेंट में कंफर्टेबल होते हैं, स्ट्रांग लोग टेम्पररी ऑकवर्डनेस में। सबसे बड़ा स्टेटस सिग्नल, सबसे पावरफुल सिग्नल क्या है? वॉक अवे एबिलिटी। अगर डील अनफेयर है, वॉक अवे। अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, वॉक अवे। अगर रिस्पेक्ट नहीं है, वॉक अवे। जो इंसान छोड़ सकता है वही सच में इंडिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट है उसी के पास असली पावर है। पॉपुलैरिटी बनाम रिस्पेक्ट, पॉपुलर होना और रिस्पेक्टेड होना दो अलग बातें हैं। पॉपुलर लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्टेड लोग अपनी बाउंड्रीज साफ रखते हैं। पॉपुलैरिटी शॉर्ट टर्म वैलिडेशन देती है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। हमेशा रिस्पेक्ट चुनिए। साइलेंस भी बोलता है, मीटिंग हो, डिस्कशन हो या कोई कन्वर्सेशन। हर 2 मिनट में बोलना जरूरी नहीं। कई बार एक छोटा पॉज 10 वाक्यों से ज्यादा असर करता है। जब आप रुकते हैं, लोग सुनते हैं। जब आप शांत रहते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिए, प्रेजेंस आवाज से नहीं, स्टेबिलिटी से बनती है। इमोशनल न्यूट्रलिटी, अगर तारीफ मिले तो ईगो इन्फ्लेट मत होने दीजिए। अगर क्रिटिसिज्म मिले तो ईगो कोलैप्स मत होने दीजिए। इमोशनली न्यूट्रल इंसान प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है, और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस बनाता है। हर रिलेशनशिप, हर फ्रेंडशिप, हर सोशल सर्कल में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पूरा गेम बदल सकता है। जिस दिन आप तय कर लेते हैं, मैं चेस नहीं करूंगा, मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं रिस्पेक्ट से कम पर समझौता नहीं करूंगा, उसी दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन याद रखिए, पावर डायनामिक्स को समझना जरूरी है। उसके प्रति ऑब्सेस्ड होना खतरनाक है। अगर आप हर इंटरेक्शन को कंपटीशन बना देंगे तो आप पीस खो देंगे। रियल पावर फोर्स से नहीं आती, रियल पावर नेचुरल प्रेजेंस से आती है। क्वाइटली पावरफुल बनिए। क्वाइट पावर कभी शोर नहीं मचाती, वो स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, इमोशनली बैलेंस्ड होती है। वो हर ड्रामा में नहीं कूदती, हर आर्ग्यूमेंट में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती, और धीरे धीरे लोग खुद महसूस करने लगते हैं इस इंसान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। याद रखिए, सोशल पावर लाउड होने से नहीं मिलती, काम होने से मिलती है। चेजिंग से नहीं, चूजिंग से मिलती है। अप्रूवल से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से मिलती है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पावर गेम बाहर नहीं, आपके अपने मन के अंदर चलता है। और जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन दुनिया का कोई इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चैप्टर 5, अर्थलेस ग्रोथ, फोकस ऑन मिशन। अब तक आपने लोगों की साइकोलॉजी समझी, साइलेंस की ताकत समझी, पावर डायनामिक्स को जाना, और रिलेशनशिप्स के पीछे छिपे खेल को भी समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप पूरी जिंदगी लोगों के बिहेवियर को ही एनालाइज करते रहेंगे तो खुद कब ग्रो करेंगे? यहीं से शुरू होती है रदलेस ग्रोथ। वह पल जब आपका फोकस लोगों से हटकर अपने मिशन पर आ जाता है। सच तो यह है, ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि उन्हें इग्नोर किया गया। वे इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता। एम्प्टी माइंड अटैचमेंट ढूंढता है, बिजी माइंड पर्पस ढूंढता है। जिस इंसान के पास मिशन नहीं होता, वह लोगों को ही अपना मिशन बना लेता है, और यही सबसे खतरनाक जाल है। याद रखिए, मिशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मिशन सिर्फ करियर नहीं है। मिशन वो वजह है जो आपको हर सुबह बिना किसी पुश के उठा दे, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाए और डिसिप्लिन की तरफ ले जाए। मिशन क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी ही डिटैचमेंट पैदा करती है। जब आपकी जिंदगी मिशन ड्रिवन हो जाती है तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब आप हर मैसेज का इंतजार नहीं करते, हर नोटिफिकेशन पर नहीं कूदते, हर आर्ग्यूमेंट में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं अटेंशन लिमिटेड है और आपने उसे ग्रोथ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। यही रियल स्केरेसिटी है, नेचुरल, मैनिपुलेटिव नहीं। ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ 3 घंटे किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करने, उसके मूड को एनालाइज करने या उसकी इंटेंशन समझने में बर्बाद करते हैं और वही 3 घंटे स्किल बिल्डिंग में लगा दें, तो सिर्फ 1 साल बाद आप एवरेज नहीं रहेंगे। ग्रोथ इमोशनल पेन को धीरे धीरे न्यूट्रल कर देती है। रदलेस ग्रोथ का मतलब है ऐसे फैसले लेना जो आज मुश्किल लगे लेकिन कल आपकी पहचान बन जाए। लेट नाइट टेक्सटिंग कम, रैंडम स्क्रॉलिंग बंद, पॉइंटलेस ड्रामा खत्म, क्योंकि आपने टेम्परेरी लोनलीनेस चुनी है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। यह आसान नहीं है लेकिन पावरफुल जरूर है। याद रखिए, हर डिस्ट्रैक्शन अटेंशन लीक है, हर बेकार आर्ग्यूमेंट एनर्जी ड्रेन है और हर टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी मेंटल बैंडविड्थ खा जाती है। अगर सच में ग्रो करना है तो थोड़ा रदलेस बनना पड़ेगा। हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं है, हर किसी से जुड़े रहना जरूरी नहीं है। जब आपका मिशन बड़ा हो जाता है तो रिजेक्शन छोटा लगने लगता है। जब आपका टारगेट साफ होता है तो इग्नोर होना इररिलेवेंट लगने लगता है। जब आपका फोकस इंटेंस होता है तो वैलिडेशन अपनी अहमियत खो देती है, क्योंकि अब आप इमोशनली नहीं मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं। इमोशन कहेगा रिप्लाई चेक कर लो, उसने देखा क्या, एक बार कॉल कर लो। लेकिन मिशन कहेगा काम पूरा करो, स्किल इंप्रूव करो, बॉडी ट्रेन करो, माइंड शार्पन करो। याद रखिए, रदलेस ग्रोथ इमोशन को खत्म नहीं करती, उसे सही डायरेक्शन देती है। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। पहले आप सोचते थे वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अब आप सोचते हैं मैं अपनी लाइफ बिल्ड कर रहा हूं। पहले आप रिएक्शन बेस्ड थे, अब आप एक्शन बेस्ड हैं। पहले अप्रूवल चाहिए था, अब प्रोग्रेस चाहिए, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। आयरनी देखिए, जितना कम आप लोगों पर फोकस करते हैं और जितना ज्यादा अपने मिशन पर, उतना ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि डेस्परेशन पुश करती है लेकिन पर्पस पुल करता है। हाँ, ग्रोथ के रास्ते में लोनलीनेस आती है, दोस्त कम हो जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस बदल जाती हैं, सर्कल बदल जाता है, लेकिन यही इवोल्यूशन है। अगर आपका एनवायरनमेंट कभी नहीं बदल रहा तो शायद आप भी नहीं बदल रहे। ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती, कई बार वह आपको अकेला कर देती है, लेकिन वही अकेलापन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। ध्यान रखिए, रदलेस ग्रोथ का मतलब रोबोट बन जाना नहीं है। इमोशंस दबाइए मत, कनेक्शंस तोड़िए मत, बस अपनी प्रायोरिटीज साफ रखिए। पीपल आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, पूरी लाइफ नहीं। शॉर्ट टर्म पावर साइलेंस से मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पावर कॉम्पिटेंस से मिलती है। अगर आपके पास स्किल है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है और मेंटल स्टेबिलिटी है, तो रिस्पेक्ट खुद चल कर आएगी। फिर आपको किसी गेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रात खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए, क्या आज मैं ग्रो हुआ? क्या आज मैंने किसी डिस्ट्रैक्शन को हराया? क्या आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप विनिंग मोड में हैं, बाकी सब सिर्फ नॉइज है। इसलिए अगर सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो लोगों को एनालाइज करना कम कीजिए और खुद को बिल्ड करना शुरू कीजिए, क्योंकि वैल्यूएबल इंसान को इग्नोर करना मुश्किल होता है, लेकिन रिप्लेसेबल इंसान हमेशा अटेंशन मांगता रहता है। अब फैसला आपका है, आपको कौन बनना है। याद रखिए, साइलेंस आपको कंट्रोल देता है, डिटैचमेंट आपको स्टेबिलिटी देता है और मिशन आपको
डोमिनेंस देता है। यही है अर्थलेस ग्रोथ की असली पहचान। चैप्टर 6, अनटचेबल बनना। जब कोई आपको हिला ना सके, अनटचेबल होना एटीट्यूड नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये अहंकार भी नहीं है। अनटचेबल होना एक मेंटल स्टेट है, ऐसी स्थिति जहां लोग आपको परेशान करने की कोशिश करें लेकिन आपका मन न डगमगाए। लोग आपको इग्नोर करें फिर भी आपकी दिशा न बदले। लोग आपकी तारीफ करें लेकिन आपका अहंकार न बढ़े। अनटचेबल बनना मतलब रिएक्शन से ऊपर उठ जाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाहीन हो जाते हैं, बल्कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना व्यक्तिगत नहीं होती और हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। आप एक नई स्किल सीख लेते हैं, इमोशनल फिल्टरिंग। क्या अपने अंदर लेना है और क्या नजरअंदाज करना है, यह फैसला आप खुद करते हैं। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, बेइज्जती, तुलना, रिजेक्शन या उपेक्षा। अनटचेबल बनने का पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। जब तक आप उन्हें नहीं पहचानेंगे तब तक हर छोटी बात पर ऑटोमेटिक रिएक्ट करते रहेंगे। याद रखिए, जो इंसान आसानी से रिएक्ट करता है उसे आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर कोई आपका अपमान करे तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, गुस्से में फट पड़ना। दूसरा, अंदर से टूट जाना। और तीसरा, शांत रहना। सबसे मुश्किल तीसरा रास्ता है, लेकिन सबसे ताकतवर भी। जब सामने वाले को आपकी उम्मीद के मुताबिक रिएक्शन नहीं मिलता तो उसका कंट्रोल वहीं खत्म हो जाता है। अनटचेबल माइंडसेट का सबसे बड़ा आधार है आउटकम इंडिपेंडेंस। आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम से भावनात्मक रूप से नहीं बनते। आप प्यार करते हैं लेकिन डर के साथ नहीं। आप निवेश करते हैं लेकिन उम्मीदों के गुलाम नहीं बनते। यही असली आंतरिक स्वतंत्रता है। अनटचेबल इंसान सम्मान की भीख नहीं मांगता। वह ऐसा व्यवहार करता है कि उसका अपमान करना ही लोगों को असहज लगे। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, वह लड़ाई नहीं करता, वह सिर्फ ऑब्जर्व करता है, दूरी बनाता है और उस इंसान की एक्सेस कम कर देता है, शांति से, बिना ड्रामा के। एक और बड़ी गलती है हर समय खुद को साबित करने की कोशिश। मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं, मैं दिखा दूंगा। यह मानसिकता कमजोरी की निशानी है। अनटचेबल इंसान खुद को साबित नहीं करता, वह बस परफॉर्म करता है, क्योंकि प्रूफ कुछ समय के लिए होता है लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा दिखाई देती है। अगर आपका मूड दूसरों के व्यवहार से बदल जाता है तो आप अभी भी टचेबल हैं, लेकिन अगर आपका मूड आपकी आदतों, आपके मिशन और आपकी प्रोग्रेस से तय होता है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यही है सेल्फ सफिशिएंसी। याद है, शुरुआत में हमने कहा था कि साइलेंस एक हथियार है, लेकिन अब साइलेंस सिर्फ हथियार नहीं, आपकी ढाल बन चुका है। कोई उकसाए, आप मुस्कुरा देते हैं। कोई गॉसिप करे, आप इग्नोर कर देते हैं। कोई आपकी क्षमता पर शक करे, आप और मेहनत करने लगते हैं। यही आपका इमोशनल आर्मर है। अनटचेबल इंसान बहुत कम रिएक्ट करता है और इसी वजह से जब वह रिएक्ट करता है लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया की कीमत ही खत्म हो जाएगी। याद रखिए, दुर्लभ सिर्फ उपलब्धता नहीं होती, प्रतिक्रिया भी होती है। अनटचेबल बनने के लिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन छोड़ना होगा। लोग आज आपकी तारीफ करेंगे, कल वही आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर आप हर लहर के साथ हिलते रहेंगे तो कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी स्थिरता बाहर नहीं, अपने अंदर बनाइए। रोज की दिनचर्या, फिटनेस, सीखना, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, यही चीजें आपके मन को मजबूत बनाती हैं। लेकिन यहां एक खतरा भी है, ईगो ट्रैप। कुछ लोग सोचने लगते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब बेकार है। ये ताकत नहीं, बल्कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सच्चा अनटचेबल इंसान लोगों से जुड़ता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होता। वह हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता। उसका समय सीमित होता है, ऊर्जा चुनिंदा लोगों पर खर्च होती है, उसका सर्कल फिल्टर किया हुआ होता है। अगर कोई बार बार सीमाएं तोड़ता है तो वह शोर नहीं मचाता, बस उसकी एक्सेस कम कर देता है। अनटचेबल इंसान नुकसान से नहीं डरता। उसे पता होता है अगर कुछ चला भी गया तो वह फिर से बना सकता है।
यही असली आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास आता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन से बनती है कॉम्पिटेंस, और कॉम्पिटेंस से आता है कॉन्फिडेंस। मेंटल डोमिनेंस का मतलब है आपके अंदर की आवाज मजबूत हो। कोई आपको इग्नोर करे तो आपका मन कहे, मैं अभी खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हूं। कोई आपकी आलोचना करे तो आपका मन पूछे, क्या इसमें सीखने लायक कुछ है या ये सिर्फ शोर है। कोई आपकी जिंदगी से चला जाए तो आपका मन कहे, अब एक नई शुरुआत की जगह बन गई है। यही पर्सपेक्टिव आपकी ताकत बन जाता है। अनटचेबल बनने का मतलब अकेले हो जाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना है। रिजेक्शन में संयम, तारीफ में विनम्रता, मुश्किलों में धैर्य और बदलाव के साथ खुद को ढाल लेना, यही असली शक्ति है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अकेले लेकिन शक्तिशाली जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये ठंडापन नहीं, ये इवोल्यूशन है। धीरे धीरे आपका सर्कल छोटा होने लगता है। ड्रामा आपको थका देता है, ऊपरी बातें बेमानी लगने लगती हैं। आप बदले नहीं, आप बढ़े हैं। हाँ, इस सफर में कुछ समय के लिए अकेलापन जरूर आता है, लेकिन अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन कहता है मेरे पास कोई नहीं है। एकांत कहता है मैं खुद अपने साथ हूं। और जब आप अपने साथ सहज हो जाते हैं तो पूरी दुनिया एक विकल्प बन जाती है। अब आपकी उम्मीदें कम होती हैं, रिएक्शन कम होते हैं, लेकिन जो रिश्ते बचते हैं वे पहले से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। आप कम बोलते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी महसूस होती है। आप खुद को साबित नहीं करते, आपका काम आपकी पहचान बन जाता है। अब आपकी सोच बदल चुकी है। पहले अगर वह चला गया तो, अब अगर गया तो उसने मुझे कुछ सिखाया। पहले लोग क्या सोचेंगे, अब मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। पहले मुझे खुद को साबित करना है, अब मुझे हर दिन बेहतर बनना है। जब आपने रिजेक्शन झेल लिया, इग्नोर सह लिया और नुकसान से सीख लिया, तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म होता है तब फैसले साफ होने लगते हैं। अब आपको तालियों की जरूरत नहीं होती। अगर कोई सराहे अच्छा, अगर न सराहे फिर भी अच्छा, क्योंकि आपका इनाम अब बाहर नहीं, अंदर है। अब आप हर बहस में नहीं उतरते, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर ड्रामा का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन जहां होते हैं पूरी मौजूदगी के साथ होते हैं। याद रखिए, ताकत का मतलब लोगों से कट जाना नहीं है। ताकत का मतलब है रिश्ते निभाना, लेकिन उन पर निर्भर न होना। अब आप साइलेंस से नहीं डरते, इग्नोर से नहीं टूटते, तारीफ से नहीं उड़ते, रिजेक्शन से नहीं गिरते, अकेलेपन से नहीं भागते, क्योंकि अब आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी स्थिरता। आखिर में लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। दोस्त, पार्टनर या ऑडियंस सब बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को बना लिया तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे। याद रखिए, इग्नोर करना एटीट्यूड नहीं, अवेयरनेस है। साइलेंस अहंकार नहीं, कंट्रोल है। डिटैचमेंट दूरी नहीं, मैच्योरिटी है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि लोग आपको कितनी वैल्यू देते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सुनने से नहीं, फैसला लेने से शुरू होता है।